हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हिंदी भाषा विज्ञान से संबंधित ये हमारा 8वां पार्ट है, जिसमें हम विश्व हिंदी सम्मेलन से संबंधित अध्ययन करेंगे कि विश्व हिंदी सम्मेलन कितने हो चुके हैं, कहाँ हुए हैं और कब हुए हैं, हिंदी सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी और आवश्यकता पड़ी तो किस प्रकार से सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसकी रूपरेखा किसने बनाई और किस प्रकार से हिंदी सम्मेलन मनाए जा रहे हैं, कितने सम्मेलन मनाए जा चुके हैं। दोस्तों, चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हिंदी भाषा विज्ञान और हिंदी व्याकरण से संबंधित थ्योरी के वीडियो चैनल पर प्ले लिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं, जिनको आप देखें, तैयार करें। किसी भी भर्ती परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में हिंदी भाषा विज्ञान व हिंदी व्याकरण से संबंधित सिलेबस जोड़ा जाता है। उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियोस बहुत ही उपयोगी हैं। इन वीडियोस को देखने के बाद में चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित के वीडियो भी उपलब्ध हैं, उनको भी आप देखें और बेहतर विश्लेषण के साथ अध्ययन करें, पढ़ाई करें, ताकि हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें मेरिट में स्थान बना सके और जो हमारा जीवन का सपना है, लक्ष्य है, हमारे माता पिताओं का लक्ष्य है, सपना है, उसको हम पूरा कर सकें और हम सरकारी नौकरी में लग सकें। तो हिंदी भाषा विज्ञान का 8वां पार्ट, जिसमें हम अध्ययन करेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन से संबंधित। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भाषा के रूप में स्थापित करने हेतु विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन क्यों किए गए, इसका तर्क है दोस्तों कि हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए विश्व में हिंदी सम्मेलन आयोजित किए गए। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी सम्मेलन आयोजित क्यों किए जाते हैं? क्योंकि हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए वर्ष 1973 ईस्वी में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में है, की कार्यकारिणी ने विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया। वर्ष 1973 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, महाराष्ट्र की कार्यकारिणी ने विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था कि विश्व हिंदी सम्मेलन मनाए जाने चाहिए। तो 1973 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, महाराष्ट्र के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। आचार्य विनोबा भावे की शुभकामना से विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन का कार्यक्रम तय किया गया। तो सबसे पहले राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने जब प्रस्ताव पारित किया तो आचार्य विनोबा भावे ने उनकी सहायता की और इनकी शुभकामना से विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन का कार्यक्रम तय हुआ था। तो कार्यक्रम तय किसकी सहायता से हुआ? आचार्य विनोबा भावे की सहायता से। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 ईस्वी में नागपुर, भारत देश में आयोजित किया गया। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया। कहाँ पर? नागपुर, भारत में। आयोजित कब किया गया? 10 जनवरी से 14 जनवरी तक 1975 ईस्वी में नागपुर, भारत में। तो पहला सम्मेलन भारत में नागपुर नामक स्थान पर 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 में आयोजित किया गया। और इस प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का केंद्रीय विषय था हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। यानी कि दोस्तों, विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने का प्रमुख लक्ष्य ये था कि हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भाषा के रूप में स्थापित करवाया जाए। तो पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन था उसका विषय था हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। और इस प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की अध्यक्षता की थी 2 व्यक्तित्वों ने, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर सर शिव सागर रामगुलाब ने। तो पहले विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर 1975 में आयोजित हुआ था। उसके 2 अध्यक्ष थे, भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मॉरिशस देश की प्रधानमंत्री डॉक्टर सर शिव सागर रामगुलाब। सम्मेलन में यूनेस्को के प्रतिनिधि भी उपलब्ध थे, जिनका नाम था असर डेलियान। यानी जो पहला विश्व
हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर भारत देश में आयोजित किया गया था। उस सम्मेलन में यूनेस्को के एक प्रतिनिधि ने भाग लिया था जिनका नाम था असर डेलिया। तो दोस्तों, विश्व हिंदी सम्मेलन से संबंधित हम अध्ययन कर रहे हैं, जो कि हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए इनका आयोजन किया गया था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के महत्वपूर्ण निर्णय। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन जो नागपुर में होता उसमें कौन कौन से निर्णय लिए गए, उसमें 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें पहला निर्णय था कि वर्धा महाराष्ट्र में विश्व हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की जाए। वर्धा महाराष्ट्र में विश्व हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की जाए। दूसरा निर्णय था संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिया जाए। दूसरा निर्णय लिया गया था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, यूएनओ है, उसमें भी हिंदी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान मिलना चाहिए, इसकी मांग उठाई गई। तीसरा निर्णय था मॉरिशस देश में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया कि विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना मॉरिशस देश में की जानी चाहिए। तो विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस देश में स्थापित हो और विश्व हिंदी विद्यापीठ वर्धा महाराष्ट्र भारत देश में स्थापित की जाए। ये प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना 12 नवंबर 2002 ईस्वी को मॉरिशस देश में की गई। विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना मॉरिशस देश में की गई कब? 12 नवंबर 2002 ईस्वी में। विश्व में हिंदी की स्थिति, हिंदी भाषा की स्थिति विश्व में क्या है? विश्व के लगभग 93 देशों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। विश्व में जितने भी देश हैं उन सभी देशों में 93 देश ऐसे हैं जिनमें हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम कि विश्व में सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी भाषा बोली जाती है, फिर उससे कम हिंदी भाषा बोली जाती है, फिर उससे कम अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी भाषा बोली जाती है, उसके बाद में बोली जाने वाली भाषा है हिंदी और उसके बाद में है अंग्रेजी। विश्व में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का क्रम क्या है? विश्व में कौन सी भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है? तो विश्व में अंग्रेजी भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में चीनी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी भाषा बोली जाती है और फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी। और विश्व में सबसे ज़्यादा प्रयोग अंग्रेजी भाषा का किया जाता है, उसके बाद में हिंदी और उसके बाद में चीनी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो देखें, वीडियो देख करके नोट्स बनाएं, और यदि नोट्स नहीं बनाते हैं तो एक बार 2 बार वीडियो देखें ताकि अच्छी तरह से समझ में आ सके। और हिंदी भाषा विज्ञान की थ्योरी की वीडियो देखने के बाद में पिछली परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न हैं व्याख्या सहित वीडियोज़ भी उन प्रश्नों की प्ले लिस्ट के रूप में प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, उनको भी आप अच्छी तरह से देखें। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं 6 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो 6 भाषाएं हैं। यानी यूएनओ की जो किसी प्रकार का कोई कार्य संपन्न होता है तो उनके लिए 6 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, और वो 6 भाषाएं हैं अंग्रेजी, रूसी, चीनी जिसको मंदारिन भी कहते हैं, फ्रेंच भाषा, स्पेनिश भाषा और अरबी भाषा। तो यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं 6 हैं जो हमने पढ़ी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। उसके समय 5 भाषाएं स्वीकृत थी तथा 1973 ईस्वी में अरबी भाषा को भी स्वीकार किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं 6, उनमें से 5 भाषाएं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, उसी समय स्वीकार कर ली गई थी। 5 भाषाएं स्थापना के समय और 1 अरबी भाषा 1973 ईस्वी में यूएनओ की आधिकारिक भाषा बनाएगी। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, 5 स्थापना के समय स्वीकार की गई और 1 अरबी भाषा 1973 ईस्वी में स्वीकार की गई।
हिंदी भाषा को भी यूएनओ की आधिकारिक भाषा बनाए जाने की मांग की जा रही है। हिंदी भाषा को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाई जानी चाहिए, इसकी मांग की जा रही है। विश्व स्तर पर हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व स्तर पर हिंदी भाषा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों के बारे में अब हम अध्ययन करते हैं। 1972 ईस्वी में मॉरिशस के साहित्यकार थे सोमदत्त बरबोरी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गंगा की पुकार, जो कि 1972 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने लिखा कि हिंदी परिवार अब भारतीय परिवार नहीं रहा। आज मॉरिशस में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर कितने ही दूसरे स्थानों पर हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो दोस्तों, मॉरिशस देश में एक साहित्यकार थे जिनका नाम था सोमदत्त बरबोरी। तो मॉरिशस देश के साहित्यकार सोमदत्त बरबोरी ने गंगा की पुकार पुस्तक लिखी थी, जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और उस पुस्तक में उन्होंने लिखा था कि हिंदी परिवार अब भारतीय परिवार नहीं रहा है, बल्कि मॉरिशस देश व भारत के अलावा बहुत सारे देशों में हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार हो रहा है, हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो अब हिंदी भाषा भारतीय परिवार की भाषा नहीं है, पूरे विश्व में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, प्रचार और प्रसार हो रहा है। उन्होंने और क्या लिखा कि अतः हर साल न सही पर 2 या 3 साल में एक बार विश्व हिंदी सम्मेलन होना चाहिए। तो जो साहित्यकार थे जिन्होंने गंगा की पुकार पुस्तक लिखी थी, उन्होंने ये भी लिखा कि विश्व हिंदी सम्मेलन हर साल यदि नहीं होता है तो 2 या 3 साल में हिंदी सम्मेलन होना चाहिए। 1973 ईस्वी में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की कार्यकारिणी ने विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया। 1973 में सबसे पहले राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र की कार्यकारिणी ने विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया था कि विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जाने चाहिए। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी से 12 जनवरी 1975 को नागपुर भारत देश में आयोजित किया गया। इसी कारण से पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जनवरी 1975 में नागपुर भारत देश में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष थे भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर शिवसागर रामगुलाम। विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन 70 पहली बार न्यूयॉर्क में 2007 में यूएनओ के मुख्यालय में हुआ, जिसके महासचिव बान की मून थे। तो यूएनओ 2007 में यूएनओ के महासचिव थे बान की मून, और उसी समय बान की मून की समय 2007 में ही विश्व हिंदी सम्मेलन का एक उद्घाटन सत्र, जो कि पहला उद्घाटन सत्र था, न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था 2007 ईस्वी में यूएनओ के मुख्यालय में, और उस समय यूएनओ के महासचिव थे बान की मून। 12 नवंबर 2002 को मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई। 12 नवंबर 2002 को मॉरिशस देश में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम महासचिव थे विनोद बाला अरुण, जो कि मॉरिशस देश के थे। तो विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना मॉरिशस देश में 12 नवंबर 2002 ईस्वी में हुई थी, जिसके पहले महासचिव थे विनोद बाला अरुण, जो कि मॉरिशस देश के रहने वाले थे। विश्व हिंदी सचिवालय के 2 प्रकाशन, ऐसे 2 कौन कौन से पत्र पत्रिकाएं हैं जिनका प्रकाशन विश्व हिंदी सचिवालय के द्वारा किया जाता है, जो कि मॉरिशस देश में स्थापित है। पहला प्रकाशन है विश्व हिंदी पत्रिका, जो कि एक वार्षिकांक अंक है, 2009 से प्रत्येक वर्ष प्रकाशित हो रहा है। तो विश्व हिंदी पत्रिका वार्षिक अंक है जो 2009 से प्रकाशित हो रहा है। दूसरा प्रकाशन है विश्व हिंदी समाचार, जो कि त्रैमासिक पत्रिका है, जो कि हर 3 महीने में ये पत्रिका प्रकाशित होती है। 2008 से लगातार प्रकाशित की जा रही है।
तो विश्व हिंदी सचिवालय के द्वारा 2 प्रकाशन किए जाते हैं। विश्व हिंदी पत्रिका वार्षिक है, 1 साल में 1 बार, और विश्व हिंदी समाचार त्रैमासिक जो कि तीसरे महीने पत्रिका प्रकाशित होती है। चीनी यानी मंदारिन के बाद विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी भाषा बोली जाती है जिसको मंदारिन भी कहते हैं। इसके बाद में विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी भाषा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, क्योंकि प्रथम विश्व सम्मेलन 10 जनवरी 1975 में आयोजित हुआ था और इसी की याद में 10 जनवरी 1975 प्रथम विश्व सम्मेलन की याद में ही 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रथम विश्व सम्मेलन नागपुर भारत देश में आयोजित हुआ था। विश्व हिंदी दिवस मनाने का फैसला विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि प्रथम विश्व सम्मेलन 10 जनवरी 1975 में आयोजित हुआ था। यह सम्मेलन नागपुर भारत देश में आयोजित हुआ था। विश्व हिंदी दिवस मनाने का फैसला विदेश मंत्रालय भारत सरकार ने 2006 ईस्वी में लिया था। यानी विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है जिसका फैसला 2006 में लिया गया था। तो दोस्तों 2006 में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाए जाने का फैसला लिया गया था। अब अध्ययन करते हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन अब तक कुल 12 सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन अब तक 12 आयोजित हो चुके हैं। तो किस स्थान पर कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ है उसके बारे में अब अध्ययन करते हैं। तो क्रम संख्या, आयोजित स्थल और आयोजन की अवधि। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर भारत देश में आयोजित हुआ था 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 ईस्वी में। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुई मॉरिशस देश में आयोजित हुआ था 28 से 30 अगस्त 1976 ईस्वी में। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था दिल्ली भारत में 28 से 30 अक्टूबर 1983 ईस्वी में। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था पोर्ट लुई मॉरिशस देश में 2 दिसंबर से 4 दिसंबर 1993 ईस्वी में। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिडाड देश में 4 से 8 अप्रैल 1996 ईस्वी में। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था लंदन ग्रेट ब्रिटेन देश में 14 से 18 सितंबर 1999 ईस्वी में। सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन पारामारिबो सूरीनाम देश में आयोजित हुआ था 5 से 9 जून 2003 ईस्वी में। आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका देश में आयोजित हुआ था 13 से 15 जुलाई 2007 ईस्वी में। नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका देश में आयोजित हुआ था 22 से 24 सितंबर 2012 ईस्वी में। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल भारत देश में 10 से 12 सितंबर 2015 ईस्वी में आयोजित हुआ। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुई मॉरिशस देश में 18 से 20 अगस्त 2018 ईस्वी में आयोजित हुआ। और अंतिम या 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन नांदी शहर फिजी देश में 15 से 17 फरवरी 2023 में आयोजित हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार से अब तक विश्व हिंदी सम्मेलन 12 आयोजित हो चुके हैं, जो कि कब आयोजित हुए और कहाँ पर आयोजित हुए उसके बारे में हमने जाना। तो दोस्तों विश्व हिंदी सम्मेलन से संबंधित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा की क्या स्थिति है उसके बारे में हमने इस पार्ट में अध्ययन किया, जो कि हिंदी भाषा विज्ञान का 8वां पार्ट था। साथियों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं, चैनल से जुड़े सब्सक्राइब करें। दोस्तों हिंदी का पाठ्यक्रम जिस भी परीक्षा में जोड़ा जाता है उन परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन थ्योरी की वीडियो को देखने के बाद में चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित के वीडियो अपलोड किए गए हैं, उपलब्ध हैं, जिनको आप देखें और अपनी बेहतर तैयारी करें।
जय हिंद।